Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on more on PowerPoint 2016 and this is the fourth chapter of your book. Let's start. Editing text. Most presentations require some editing. तो आप जो PowerPoint में प्रेजेंटेशन बनाते हैं उनमें से अधिकांश प्रेजेंटेशन को कुछ एडिटिंग की जरूरत होती है, ठीक है. After entering text, you may need to go back and make changes such as enter additional text or revise as existing text. तो जब आप टेक्स्ट एंटर कर देते हैं पावर में तो वापस जाकर के उसमें कुछ एडिटिंग करने की जरूरत पड़ती है. जैसे आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे एंटर एडिशनल टेक्स्ट कर दिए उसमें, या फिर जो पिछले टेक्स्ट हैं उनको एंटर कर दिया है ना, तो ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं हमको. तो पावरपॉइंट मेक्स इट इजी टू एडिट, कॉपी, मूव एंड डिलीट टेक्स्ट एज वेल एज अंडू एंड रेडू एक्शन. तो पावरपॉइंट जो है हमें ये चीजें बहुत ज्यादा आसान कर देती है कि हम टेक्स्ट उसमें कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, है ना, और डिलीट कर सकते हैं, और रेडू और अंडू एक्शन से ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट. अब ये कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट क्या है? While editing a presentation, you may want to duplicate text in another location, or you may want to remove text from its original location and place it in a new location. तो जब आप प्रेजेंटेशन को एडिट कर रहे होते हैं तो आपको कई बार जरूरत पड़ती है कि आप टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह पर कॉपी कर लें या उसको डुप्लीकेट फॉर्म में ले आएं, है ना. और कई बार ऐसा होता है आप चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक अलग लोकेशन पर कॉपी तो हो जाए पर जो उसकी पुरानी लोकेशन है वो वहां पर भी रहे, है ना. या फिर ये भी हो सकता है कि आप चाहें कि भाई एक नई लोकेशन पर कॉपी तो हो मगर जो पुरानी वाली लोकेशन है वहां से हट जाए, वहां से कट हो जाए. तो ये सारी फैसिलिटी हमें इसमें मिलती हैं और इस सारी क्रिया को, इन सारे कामों को ही हम क्या कहते हैं? कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट. ठीक है. टू कॉपी और मूव टेक्स्ट किस तरह से ये करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं. वो कौन से हैं? इन द स्लाइड पैन सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी और मूव. स्लाइड पैन में जिस टेक्स्ट को आपको कॉपी और मूव करना है सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप डू वन ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारा जो कौन सा रिबन ग्रुप है उसमें से होम टैब में से इनमें से कोई एक एक्शन हम चूज करेंगे. कौन सा? या तो हम टू कॉपी टेक्स्ट क्लिक ऑन द कॉपी बटन. अगर हमको हमारे टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे. ठीक है. टू मूव टेक्स्ट क्लिक द कट बटन. और अगर हमको टेक्स्ट को मूव करना है, माने हमारी जो पुरानी लोकेशन है हमें उससे हटा देना है और नई लोकेशन पर उसको मूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कट बटन पर क्लिक करेंगे. ठीक है. थर्ड स्टेप क्या हमारा होगा? क्लिक वेयर यू वांट टू पेस्ट द कॉपीड और कट टेक्स्ट. उसके बाद में वहां पर क्लिक करेंगे जहां पर हमें हमारे टेक्स्ट को पेस्ट करना है. ठीक है. उसके बाद में वहां क्लिक कर लेंगे. उसके बाद में क्या करेंगे? ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द पेस्ट बटन. उसके बाद में जो हमारा रिबन ग्रुप है उसके होम टैब में जाएंगे और वहां से हम क्या कर देंगे? पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. उसके बाद में क्या होगा? हमारा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद में हमारा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा. इसके बाद में क्या है? रिप्लेसिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. While editing a presentation, you can easily replace or delete the text on a slide. जब आप प्रेजेंटेशन को एडिट कर रहे हो तो आप बहुत ही आसानी से टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. कैसे? टू रिप्लेस टेक्स्ट इन द स्लाइड पैन सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू रिप्लेस. जिस भी टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करना है सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है.
एंटर द न्यू टेक्स्ट, उसके बाद में न्यू टेक्स्ट एंटर करेंगे, ठीक है। टू डिलीट टेक्स्ट, उसके बाद में अगर हमको टेक्स्ट डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इन द स्लाइड पैन सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट। स्लाइड पैन में जिस टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है, जिस टेक्स्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को सबसे पहले क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्रेस द डिलीट की, उसके बाद में फिर डिलीट की प्रेस कर देंगे और फिर क्या होगा, आपके जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है अंडू एंड रेडू एक्शन। अभी अंडू और रेडू एक्शन क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। Whenever you make a mistake, you can easily reverse it with the undo command. जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप उसे वापस से उसे रिवर्स कर सकते हैं, उसे वापस से कर सकते हैं, किससे, अंडू कमांड से, ठीक है। सपोज कीजिए आप कुछ स्लाइड में कुछ एडिटिंग कर रहे हैं और आपसे गलती से कुछ चीज डिलीट हो जाए, कोई टेक्स्ट डिलीट हो जाए, कोई स्लाइड डिलीट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप अंडू से उसको दोबारा से वापस ले आएंगे, ठीक है। आफ्टर यू हैव अंडू वन और मोर एक्शंस, द रेडू कमांड्स बिकम अवेलेबल द अलाउ यू टू रिस्टोर द अंडू एक्शन। अब जब आप अंडू कर लेते हैं, इसके अलावा और एक दो और एक्शन कर लेते हैं, तो इसके बाद में जो हमारे पास में रेडू बटन जो है वो अवेलेबल हो जाती है, रेडू कमांड जो है वो अवेलेबल हो जाती है। अब क्या होगा, मान लिया आपने अंडू कर दिया, ठीक है, और अंडू को भी अंडू यानी कि उसको भी दोबारा से हम और उसको फिर से रिवर्स करना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है रेडू, ठीक है। मान लिया अंडू कर दिया, ठीक है, वो वापस आ गया, या फिर उससे भी वापस नहीं आया, तो अंडू को भी अंडू कर सकते हैं, किससे, रेडू से, ठीक है। टू अंडू एन एक्शन, अब कैसे अंडू करते हैं, ऑन द क्विक एक्शन टूल बार क्लिक द अंडू बटन। अगर हमको अंडू एक्शन का प्रयोग करना है तो वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। यहां पर हमको क्या मिलेगा, यहां पर हमको मिल जाएगा अंडू बटन, इस तरह का इसका आइकन दिखता है। या तो ये कर लेंगे, या क्या करेंगे, या फिर हम शॉर्ट की दबाएंगे, क्या, कंट्रोल प्लस जेड। ये कंट्रोल प्लस जेड क्या है, ये है हमारी शॉर्ट की, ठीक है, शॉर्ट की है किसकी, अंडू के लिए, ठीक है। इसके बाद में रेडू एन एक्शन, अब रेडू कैसे करते हैं, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक द रेडू बटन, ये इस तरह का आइकन आपको दिख जाएगा, अंडू के बराबर में ही, ये अंडू यहां पर है, ये रेडू है यहां पर, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में रेडू एक्शन, रेडू बटन पर क्लिक करेंगे तो रेडू हो जाएगा, या फिर इसकी शॉर्ट की क्या होगी, रेडू की शॉर्ट की होगी कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद में है रिपीट एन एक्शन। क्या, रिपीट एन एक्शन, रिपीट इज द डिफरेंट फ्रॉम रेडू बिकॉज रिपीट रिपीट्स योर लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल। अब रिपीट क्या है, रिपीट जो है वो डिफरेंट है रेडू से, कैसे, रिपीट क्या करता है, रिपीट करता है आपके जो लास्ट एक्शन या लास्ट कमांड है उसको रिपीट करता है, उसको रिपीट करता जाता है जब तक आप चाहें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से यू वांट टू डिलीट सेवरल स्लाइड, अगर आप चाहते हैं स्लाइड को डिलीट करना, स्लाइड को डिलीट करना, ये स्लाइड को डिलीट करना आप चाहते हैं, ठीक है। रेदर देन डिलीटिंग ईच स्लाइड वन बाय वन प्रेसिंग द डिलीट की repeatedly, you could delete one slide and then use the repeat command to delete all the others. अब आप कैसे उसको डिलीट करते हैं, आपने एक स्लाइड डिलीट की, आप सारी स्लाइड डिलीट करना चाहते हैं एक करके, आप एक को डिलीट करेंगे, दूसरी को करेंगे, तीसरी को करेंगे, इस तरह से आप डिलीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कैसे उनको डिलीट कर सकते हैं, सभी को, आपने एक स्लाइड को डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर आप रिपीट एक्शन पर जाएंगे और वो एक एक करके डिलीट करती जाएगी, क्योंकि आपने इससे पहले क्या कमांड दी हुई है, इससे पहले कमांड दी हुई है आपने डिलीट, और आपकी जो वो डिलीट कमांड है रिपीट एक्शन, उस कमांड को रिपीट करता चला जाएगा,
ठीक है, तो उस कमांड को रिपीट करता चला जाएगा और आपकी एक एक करके स्लाइड डिलीट होती चली जाएगी। ठीक है, टू रिपीट एन एक्शन डू द फॉलोइंग। अब किसी एक्शन मतलब रिपीट एक्शन को कैसे प्रयोग में लाते हैं, किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लिक द रिपीट बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमको रिपीट बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से हम रिपीट एक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्ट की है F4। ठीक है, F4 रिपीट की शॉर्ट की है। इसके द्वारा हमारे कीबोर्ड में F4 बटन है, उससे हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। All the PowerPoint layout and themes provide pre-formatted style for text। हमें PowerPoint जो है वो प्री फॉर्मेटेड लेआउट्स प्रदान करता है, बहुत सारी स्टाइल प्रदान करता है, किसकी, फॉन्ट की। ठीक है, यू कैन मैन्युअली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट टू मीट योर नीड्स। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के स्टाइल को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू बोल्ड अ वर्ड और ए पैरा टू एम्प्लासाइज की पॉइंट। आप किसी शब्द को या पैराग्राफ को आप बोल्ड करना चाहते हैं, सुंदर दिखने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए। ठीक है, द फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन कंटेंट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स। आपके सॉफ्टवेयर में जो रिबन टैब है, रिबन जो ग्रुप है, उसमें होम टैब पर आपको बहुत सारी कमांड्स, बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पर देखने को मिल जाएंगी। ये सारी कौन सी, ये आपको रिबन दिख रहा है। ठीक है, यहां पर ये सारी जो चीजें हैं, इनकी सहायता से हम हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, यहां से हम सारी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहां से हम उनमें अपने फॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं यहां से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चेंजिंग द फॉन्ट, कैसे हम चेंज करेंगे। अ फॉन्ट इज टाइपफेस और ए स्टाइल ऑफ लेटरिंग। हम जो फॉन्ट है वो एक तरह से टाइपफेस है या स्टाइल है हमारे लेटर की। अगर हम कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो फॉन्ट ही उसका लेटर फेस है ना, ये स्टाइल है। और हमारे लेटर को आकर्षक दिखने के लिए फॉन्ट का भी आकर्षक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन प्रेजेंटेशन इज डिटरमिनेड बाय द थीम दैट इज अप्लाइड टू द प्रेजेंटेशन। जो डिफॉल्ट फॉन्ट यूज हम करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, प्रेजेंटेशन के हिसाब से। ठीक है, फॉन्ट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द readability and appeal of a presentation, so choosing the right ones is very important। तो हमारे जो फॉन्ट है वो बहुत ज्यादा एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को आकर्षक दिखाने के लिए, हमारी प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए, हमारे प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो हमें इसीलिए बहुत ही ज्यादा सही और बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके फॉन्ट चूज करने चाहिए, या प्रेजेंटेशन के लिए क्या ज्यादा प्रभावी है, क्या ज्यादा सही है, ये देख करके हमें फॉन्ट चुनने चाहिए। ठीक है, टू चेंज द फॉन्ट। अब हमें फॉन्ट कैसे चेंज करने हैं स्लाइड में। इन द स्लाइड पैन सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले हम स्लाइड पैन में उन फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके हम फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द एरो ऑन द फॉन्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में रिबन में जो होम टैब है उसमें फिर फॉन्ट ग्रुप है हमें मिलेगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हमें ये सारी फॉन्ट स्टाइल यहां से दिख जाएंगी, और एरो से डाउन करके हम जो भी स्टाइल चाहें इनमें से
वो स्टाइल चुन सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चेंजिंग द फॉन्ट साइज। Each theme has a specified font size that is uses for heading and body text with different size typically used for different level of bulleted list। अब जो भी थीम है, जो भी स्पेसिफाइड थीम है, उसकी अपने ही साइज होते हैं फॉन्ट के, है ना। उनको हम हेडिंग के तौर पे यूज करते हैं, है ना, और भी मतलब अलग अलग साइज, मतलब सबके अपने स्पेसिफिक साइज होते हैं। ठीक है, तो द साइज ऑफ द टेक्स्ट इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट एज द फॉन्ट यूज इन प्रेजेंटेशन। और साइज, फॉन्ट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए। भाई साइज अगर मान लिया हमने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया तो रीडेबल नहीं होगा। तो इसलिए साइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही साइज हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द टेक्स्ट इज टू स्मॉल दैट पीपल एट द बैक ऑफ अ रूम मे नॉट बी एबल टू फॉलो अलोंग। अब अगर मान लिया ज्यादा छोटे हमने फॉन्ट को कर दिए तो वो रीडेबल ही नहीं होगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। टू चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम कैसे चेंज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। इन द स्लाइड पैन सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले स्लाइड में हम उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, गो टू होम टैब। उसके बाद में होम टैब में जाएंगे, ये यहां पर आपको होम टैब दिखता है ना, ये यहां पर आपको होम टैब दिख रहा होगा। इस होम टैब में आ गए, उसके बाद में क्या करेंगे, इन द फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद में फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, यहां पर ये फॉन्ट ग्रुप है। ठीक है, क्लिक द एरो ऑन द फॉन्ट साइज बॉक्स, उसके बाद में फॉन्ट साइज बॉक्स पर के एरो पर क्लिक करेंगे, यहां पर फॉन्ट साइज बॉक्स हमको यहां पर दिखता है। ठीक है, एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद में हम यहां से ये पूरी लिस्ट जो खुल करके आएगी, इसमें से जो भी हमको साइज अपने फॉन्ट का करना है वो फॉन्ट का साइज चुन लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चेंजिंग द फॉन्ट कलर। Color can be used to amplify import text in a presentation. When choosing a color, make sure that there is no contrast between the text and its background to make the presentation easy to read. अब साइज और स्टाइल के साथ साथ फॉन्ट का जो कलर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, और हमें सबसे पहले ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो हमारी प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से किस तरह से कंट्रास्ट करता है फॉन्ट का। अब मान लिया सपोज कीजिए आपकी जो स्लाइड का बैकग्राउंड है वो है ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक बैकग्राउंड पर आप ब्लैक ही अगर फॉन्ट लेने लगे तो क्या होगा, वो फॉन्ट दिखेंगे ही नहीं। या फिर कोई ऐसे ही डार्क कलर के फॉन्ट आपने ले लिए, ब्लैक पर आपने ये ग्रे ले लिया, ये भी नहीं दिखेगा, है ना। तो आपको ये सबसे पहले ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा स्लाइड का बैकग्राउंड क्या है और उसके हिसाब से उसके अनुरूप हमें फॉन्ट का कलर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लिया हमारे ब्लैक बैकग्राउंड तो उस पर हम येलो ले सकते हैं, व्हाइट फॉन्ट ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, है ना। इस तरह के लेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे और बहुत ही रीडेबल होंगे, अच्छे से उनको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, टू चेंज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं हम, इन द स्लाइड पैन सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले हम स्लाइड पैन में उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हमें फॉर्मेट करना है, जिनको हमें कलर चेंज करना है। ठीक है, क्लिक ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन। रिबन में से हम होम टैब पर क्लिक कर लेंगे, यहां पर होम टैब है। ठीक है, इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर। फॉन्ट ग्रुप में हमको क्या दिखेगा, फॉन्ट कलर ग्रुप दिखेगा, ये यहां पर है ना, ये यहां पर फॉन्ट कलर ग्रुप दिख गया हमें। ठीक है, टू अप्लाई द मोस्ट रिसेंटली यूज कलर और क्लिक द एरो ऑन द फॉन्ट कलर बटन एंड सिलेक्ट अ डिफरेंट कलर
फ्रॉम द कलर पैलेट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, या तो कोई भी हम रिसेंट कलर चूज कर लेंगे या फिर अपनी मर्जी से जो भी हमको कलर अपने फॉन्ट को देना है इस कलर प्लेट से वो कलर चूज कर लेंगे, चुन लेंगे। ठीक है, आ गया समझ? आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट्स। यू कैन एम्प्लिसाइज टेक्स्ट बाय अप्लाइंग वन और मोर फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट्स। आप टेक्स्ट को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कैसे? उनमें स्टाइल और उसमें फॉन्ट स्टाइल और इफेक्ट चूज करके या अप्लाई करके। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल आर attributes such as bold and italic. Effects are especially enhancement such as shadow and strike through, है ना। तो जो हमारे फॉन्ट होते हैं वो और भी ज्यादा स्टाइलिश कैसे हो जाते हैं, उनको हम बोल्ड करके स्टाइलिश कर सकते हैं, है ना। इटैलिक इफेक्ट उनमें दे सकते हैं, है ना, और स्पेशल इनहेंसमेंट उसमें कर सकते हैं, जैसे शैडो हम दे सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें करके हम अपने फॉन्ट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और भी ज्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, टू अप्लाई अ फॉन्ट स्टाइल और इफेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप। फॉन्ट में स्टाइल और इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? इन द स्लाइड पैन select the text that you want to format. सबसे पहले हम स्लाइड पैन में उन फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हमें फॉर्मेट करना है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द फॉन्ट ग्रुप डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद में रिबन से जो हमारा होम टैब है उसमें से फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। फॉन्ट ग्रुप में जाकर के इनमें से कोई भी एक्शन हम चूज कर सकते हैं। कौन कौन से एक्शन है? ये हमारा रिबन ग्रुप है। ठीक है, होम टैब में ये रिबन ग्रुप आपको ये पूरा दिख रहा है। ठीक है, इसमें से क्या कर सकते हैं हम? क्लिक द बोल्ड बटन टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अब हम बोल्ड बटन, ये यहां पर आपको बोल्ड बटन दिखता, ये रहा बी। ठीक है, यहां पर बोल्ड बटन है आपका। इसको चूज करके हम अपने फॉन्ट को क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं उसके अलावा? क्लिक ऑन द इटैलिक बटन टू इटैलिसाइज द टेक्स्ट। ये यहां पर आई टाइप का जो दिखेगा ये इटैलिक बटन है। ठीक है, इससे हमारे फॉन्ट कैसे हो जाएंगे? हमारे फॉन्ट इटैलिसाइज हो जाएंगे। ठीक है, तिरछे टाइप के हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम? क्लिक द अंडरलाइन बटन टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। ये इसी के बराबर में यहां पर अंडरलाइन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट हैं वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएंगे। कैसे? कुछ इस तरह से अंडरलाइन हो जाएंगे। ठीक है, क्लिक द टेक्स्ट शैडो बटन, उसी के बराबर में टेक्स्ट शैडो बटन दिख रहा है। ठीक है, टू ऐड ए शैडो टू द टेक्स्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट हैं उसमें शैडो ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? क्लिक द स्ट्राइक थ्रो बटन टू ड्रॉ ए लाइन थ्रू द टेक्स्ट। उसके पास में ही एक स्ट्राइक थ्रो बटन है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो वो है फॉन्ट है उसके बीच में एक लाइन बन जाएगी। जैसे मान लीजिए ये फॉन्ट है और उस पर हमने क्लिक किया तो इसके बीच में कैसी लाइन बन जाएगी? कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी, इस तरह से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चेंजिंग द अलाइनमेंट। अब हमारे जो फॉन्ट हैं उनकी या जो हमारा पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट हमको करनी है। वो कैसे हम करते हैं? यू कैन कंट्रोल द वे टेक्स्ट लाइन अप विद इन ए प्लेस होल्डर बाई चेंजिंग इट्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट। आप अपने जो हमारे जो टेक्स्ट है, हमारी जो लाइन है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हॉरिजॉन्टल, उनको वर्टिकल अलाइनमेंट उनकी करके, है ना, और भी आकर्षक बना सकते हैं और भी उनका ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। जो हमारे टेक्स्ट हैं उनकी अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन द स्लाइड पैन सेलेक्ट
द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले उन टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना है स्लाइड पैन में जिनको भी फॉर्मेट चेंज करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप डू वन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद में जो हमारा रिबन में होम ग्रुप है उसमें पैराग्राफ ग्रुप है, कौन सा, पैराग्राफ ग्रुप, और उसमें से ये सारे एक्शन हम ले सकते हैं। कौन सा है पैराग्राफ ग्रुप, ये यहां पर आपको पैराग्राफ ग्रुप दिख रहा होगा, ये पैराग्राफ ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है। इनमें से हम ये सारे एक्शन चूज कर सकते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले क्लिक द अलाइन लेफ्ट बटन, ये सबसे पहला जो है ये है क्लिक, ये है अलाइन लेफ्ट बटन। क्या है, अलाइन लेफ्ट बटन, ठीक है। टू अलाइन टेक्स्ट अगेंस्ट द लेफ्ट एज ऑफ द प्लेस होल्डर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जो हमारा पैराग्राफ है वो किस तरफ, लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा, यानी कि जो लाइनें हैं वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आप थोड़ा सा यहां पर देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कौन सा एक्शन हम चूज कर सकते हैं, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, क्लिक द अलाइन राइट बटन, नहीं, इसके बाद में दूसरा जो है, दूसरा है ऑप्शन क्लिक द सेंटर बटन टू अलाइन टेक्स्ट इन द मिडल ऑफ द प्लेस होल्डर। आज सेंटर बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो हम क्या होगा, उससे हमारे जो लाइन है हमारे जो टेक्स्ट हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, इस तरह से सेंटर में दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्या कर सकते हैं हम, क्लिक द अलाइन राइट बटन। जैसे हमने लेफ्ट किया, लेफ्ट के ठीक उल्टा ये राइट में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। टू अलाइन टेक्स्ट अगेंस्ट द राइट एज ऑफ द प्लेस होल्डर, ठीक है। ये राइट साइड से होल्डर वो हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, क्लिक द जस्टिफाई बटन। जस्टिफाई बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे टू अलाइन टेक्स्ट अगेंस्ट बोथ द लेफ्ट एंड राइट एज ऑफ द प्लेस होल्डर। अब जस्टिफाई पर क्लिक करने पर क्या होगा, जस्टिफाई पर क्लिक करने पर दोनों ही तरफ अलाइन हो जाएंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी, एकदम दोनों ही तरफ बराबर, बिल्कुल एकदम इस तरह की लाइनें हमको दिखने को लगेंगी, इस तरह से बराबर बराबर लाइनें, ठीक है। पावर पॉइंट एड्स स्पेस बिटवीन वर्ड्स टू फिल द लाइन। पावर पॉइंट जो है वो स्पेस ऐड करता है किनके, वर्ड्स के बीच में, किस लिए, लाइन फिल करने के लिए, ठीक है। क्लिक द अलाइन टेक्स्ट बटन एंड देन चेक टॉप, मिडिल और बॉटम टू अलाइन टेक्स्ट एट द टॉप, इन द मिडिल और एट द बॉटम ऑफ द प्लेस होल्डर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अलाइन टेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से क्या किस पर क्लिक कर सकते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, मतलब एक तरह से अपने हिसाब से भी इसको हम अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। किधर, कहां से, टॉप से, मिडिल से, बॉटम से, है ना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग। You can control how much space appear between line of text by changing the line spacing. आप जो है जो हमारे जो लाइनें हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसको चेंज करके भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी लाइनें, कितना स्पेस उसमें देना है। दो लाइनें, मान लिया ये लाइनें हैं, ठीक है, लाइनों के बीच का जो स्पेस है आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको भी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। कौन कौन से, किन स्टेप्स को फॉलो करके हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन द स्लाइड पैन सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले स्लाइड पैन में उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन, रिबन के होम टैब में जाएंगे, ठीक है। इन द पैराग्राफ ग्रुप, फिर उसके बाद में किस पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। क्लिक द लाइन स्पेसिंग बटन। पैराग्राफ ग्रुप में हमको लाइन स्पेसिंग बटन दिखेगा, ठीक है। एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड स्पेसिंग फ्रॉम द मेन्यू। उसके बाद में मेन्यू यहां पर खुल करके आएगा इस तरह का, ठीक है।
इसमें से अपने हिसाब से जो हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना हम चूज कर लेंगे और अपने हिसाब से स्पेसिंग कम या ज्यादा लाइनों के बीच में कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Changing the indentation, body text on a slide typically contain bulleted text which you can indent to create labels। अब इसमें स्लाइड में क्या रहता है, बुलेटेड टेक्स्ट भी रहता है जो क्या इंडेंट करता है, लेवल्स दिखाता है या लेवल्स क्रिएट करता है। ठीक है, टू चेंज द इंडिकेशन ऑफ टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। अब टेक्स्ट के इंडिकेशन को चेंज करने के लिए जिन स्टेप्स को फॉलो करना है वो देख लेते हैं। इन द स्लाइड पैन सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले स्लाइड पैन में हम उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हमने फॉर्मेट करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक ऑन द इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन। पैराग्राफ ग्रुप में जाकर के हम किस पर क्लिक करेंगे, इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह का आइकन उसका दिखेगा हमें। ठीक है, और द डिक्रीज लिस्ट लेवल बटन या फिर डिक्रीज लेवल बटन पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, यहां पर क्लिक करके हम इंडिकेशन अपनी लाइंस का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट भी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। सम प्लेस होल्डर ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड टेक्स्ट एज ए बुलेटेड लिस्ट। कुछ जो प्लेस होल्डर है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, क्या, बुलेटेड लिस्ट में, है ना, किसमें, बुलेटेड लिस्ट में, है ना। यू कैन ऑल्सो एड बुलेट्स और नंबर्स टू टेक्स्ट मैनुअली। आप मैनुअली भी बुलेट्स और नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट में मैनुअली भी। ठीक है, एज वेल एज चेंज द बुलेट और नंबर स्टाइल दैट्स अप्लाइड टू ए लिस्ट। साथ साथ जो चेंज करते हैं वो बुलेट और नंबर स्टाइल में भी साथ के साथ वो चेंज हो जाती है। ठीक है, टू ऐड बुलेट्स और नंबर्स टू टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब बुलेट या नंबर्स को टेक्स्ट में ऐड करने के लिए किन ऑप्शंस को हमको किन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है वो देख लेते हैं। क्या हम करेंगे, सबसे पहले क्या है, इन द स्लाइड पैन सिलेक्ट द बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट दैट यू वांट टू चेंज। सबसे पहले स्लाइड पैन में हम उस बुलेटेड और नंबर लिस्ट को चूज कर लेंगे। ये यहां पर हमारी बुलेटेड लिस्ट है, ये हमारी यहां पर नंबर्ड लिस्ट है। इनमें से हम कोई एक चूज कर लेंगे। माना हमको इस तरह की लिस्ट हमको बनानी है, इस तरह की लिस्ट देनी है, इस तरह की देनी है, जो भी हमको चाहिए उसको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द एरो ऑन द बुलेट और नंबरिंग बटन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल फ्रॉम द मेन्यू। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में कोई भी एक ये सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे और हमारे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं, हमारे जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है, वो उस पैराग्राफ में इस तरह की लिस्टें बन जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चेंजिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। You can clear all manually applied formatting such as bold, italic, underline and color from text and return it to its default text style। आप जो है जो भी आपने स्टाइल अपने फॉन्ट में लगाई थी, जैसे बोल्ड किए हो, इटैलिक किया हो, अंडरलाइन किया हो, कलर किया हो,
आप उसको मैन्युअली उसको क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको या क्लियर सभी को मैन्युअली क्लियर कर सकते हैं उसके फॉर्मेट को। और क्या उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो उसकी जो डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल है वापस से वो उसी में रिटर्न हो जाएगी, वापस से वो उसी डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल में बदल जाएगी, ठीक है। आपने मान लिया जो मैन्युअल, मान लिया आपने जो भी फॉन्ट में स्टाइल दिया था, मान लिया बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था, तो आप उस सबको क्लियर करके जो इसकी डिफॉल्ट स्टाइल है उसमें भी वापस से भेज सकते हैं। कैसे? टू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉलो दिस स्टेप, इन स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इन द स्लाइड पैन सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट हैज फॉर्मेटिंग यू वांट टू क्लियर। सबसे पहले स्लाइड पैन में आप उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको फॉर्मेट करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? ऑन द होम टैब ऑफ रिबन इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन। उसके बाद में रिबन में जो होम टैब है उसमें जाएंगे और उसमें से फिर फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और फॉन्ट ग्रुप में से फिर किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन। इस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वापस से जो डिफॉल्ट स्टाइल है टेक्स्ट का वो हो जाएगा, हमारे सारे इफेक्ट, सारे स्टाइल, सारे कलर्स वो हट जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।